हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक नॉलेज की जानकारी ली थी और आज एक्सरसाइज 1.2 में आने वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, यानी कि उसे हल करेंगे। तो आपसे एक बात बता दूं, इसमें भी जितने बेसिक आएंगे उसको मैं साइड में कर करके बताते रहूँगा, यानी कि बेसिक और क्वेश्चन इस वीडियो में साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहला का पहला क्या है, 140 है और इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ठीक ना, बदलना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसे कितने से कटाएंगे, 2 से। 2 साते 14, 70 हो जाएगा। फिर 2 से इसे ले जाएंगे, ये 35, और फिर 2 से ये 2 से नहीं, सॉरी, 5 से ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 140 बराबर कितना मिल गया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक ना, अब इसका गुना नहीं कर देना है कि आप गुना कर दो। अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितने बार आया है, तो 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और इसमें से देख लेते हैं। और इनमें ये पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें 2 हम बनाते हैं, बाकी के 3 आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं ताकि HW में आप लोग कीजिए। दूसरा इसका क्वेश्चन है 156। तो 156 कितने बार में जाएगा, लास्ट में 2 है तो डेफिनेटली 2 से। 2 साते 14, 2 आठे 16, फिर 2 से यहाँ पर 2 तीन 6, 2 9 18, और यहाँ से 3 से 13 3 39। अभी यहाँ पर लिख सकते हैं हम 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बार आया है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक ना, समझ में आया। तो अब इसका जो क्वेश्चन है अगला है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोगों के काम के लिए छोड़ देता हूं ताकि आप लोग HW में करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये जो पूर्णांक दिए गए हैं, पहला 26 और 91। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड द्वारा, और फिर इसे जांच भी करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पहले थोड़ा सा बेसिक चीज देख लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। दोनों संख्या मतलब हम जैसे कि मान लेते हैं 2 संख्या कौन कौन सी है, तो एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM। यहाँ से सिर्फ हम A की बात करें, यानी कि पहली संख्या की बात करें, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा HCF गुणे LCM बटे B, मतलब दूसरी संख्या। और हम दूसरी संख्या की बात करेंगे, दूसरी संख्या का तो हो जाएगा HCF गुणे LCM और बटे में पहली संख्या हो जाएगा, यानी कि A हो जाएगा। यहाँ से हम HCF की सिर्फ बात करें तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा में LCM हो जाएगा। और हम LCM की बात करें, LCM की, तो इस बार HCF आ जाएगा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में HCF आ जाएगा। ठीक ना, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का HCF और LCM का योगफल, HCF और LCM का गुणनफल, HCF और LCM का भागफल, या HCF और LCM का
अंतर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव में, और इस लेवल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, दो संख्या देगा और वहाँ से कह देगा कि उसमें पहली मतलब कि दो संख्या दे करके कहेगा उसमें एचसीएफ इतना है तो एलसीएम ज्ञात करें, या एलसीएम इतना है तो एचसीएफ ज्ञात करें, या उसमें दे देगा एक संख्या दे देगा, उसके बाद से एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, दूसरी संख्या पूछ देगा। तो उन सभी के लिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। अब इसका अभाज्य गुणनखंड से हमको क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आप आराम से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटाएंगे 13 होगा, अब तो कटेगा नहीं। 91 का देखेंगे हम, तो 91 का हम कितने से काटा, 7 से काट सकते हैं, तो 13 7 91 हो गया। अब यहाँ से 26 बराबर क्या मिल गया, 26 बराबर 2 गुने 13, और 91 बराबर क्या मिल गया, 7 गुने 13। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ये है, दोनों में, यानी कि जो सार्व गुणनखंड होता है उनका गुणनफल जो होता है एचसीएफ होता है। तो दोनों का सार्व गुणनखंड मतलब 13 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा। और पुनः 26 और 91 का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो जो दोनों में मिला है उसको तो एक बार लिखेंगे ही, और जो नहीं मिल रहा है दोनों में, जैसे ये 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को भी लिखेंगे, और यहाँ से फिर 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लिखेंगे। अब यहाँ से गुना कर देंगे, फिर से एक बार देख लीजिए, जो दोनों में मिला है उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिला है उसको हम एक एक बार लिख, 2 नहीं मिला है एक बार लिख दिए, 7 भी नहीं मिला है एक बार लिख दिए। अब यहाँ से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप गुना करते हैं 13 दूनी 26, 26 में 7 से गुना कर देंगे, 7 छक 42 के 2, और 7 दूनी 14, 14 और 4, 14 4 18, 182 हो गया इसका क्या एलसीएम। अब हमको जांच करना है इस फॉर्मूला पर। ठीक है, जांच करना है, तो जांच के लिए यहाँ पर देखेंगे, लिख देते हैं हम जांच। तो जांच के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है जी, दोनों संख्या, एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91, 26 गुने 91। ठीक ना, अब दोनों का गुना करके हम लिख लेते हैं, गुना कर लेते हैं, कितना होगा 91 और 26। तो यहाँ से गुना किए 6, 2 9 6 के 54, 54 और 2 56 के 6, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। ठीक, तो कितना आ गया जी इसका गुणनफल, 2 3 6 6 यानी 23 66। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब करते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ मेरा कितना है 13 13, और एलसीएम कितना है 182, 182 गुना करते हैं हम, तो 13 दूनी 26, 13 8 104, 2 6 हो जाएगा, हासिल 10 हो जाएगा, और 13 10 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ जी कि दोनों संख्याओं का हम गुणा किए तो 23 66 आया, और एचसीएफ एलसीएम का भी गुणा किए तो 23 66 आया। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं या नीचे ही लिख देते हैं, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही हमको जांच करना था। ठीक ना, तो यहाँ पर मैंने जांच करके दिखा दिया। ठीक, 2 का 2, ये है 510 और 92। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक और दिया है, तीसरा क्वेश्चन 336 और
54, ठीक है ना। इसमें से हम एक बना देते हैं और एक छोड़ देंगे। एक किस लिए बना रहे हैं कि एक क्वेश्चन बताए, और यदि दूसरा क्वेश्चन मतलब कोई भी इसमें से एक क्वेश्चन और बना देंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये नीचे लिखा है तो तीसरा ही क्वेश्चन हम बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो ये 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 आठे 16। फिर 2 से यहाँ काट सकते हैं 8, 4, फिर 2 से यहाँ पर 4 और 2, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 54 है, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 2 से 2 दूनी का 4, 2 साते 14, और यहाँ से 3 से होगा तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 से यहाँ पर 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 336 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार है, और 3 गुने 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 54 का क्या आया है जी, तो इसका आ गया है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इसमें कॉमन कौन है, ये 2 एक है, और फिर एक 3 यहाँ से कॉमन है, तो जो दोनों मिलेगा वो क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो 336 और 54 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें से एक ले लेंगे 2, और एक इसमें से ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3, तो 2 3 कितना हो गया 6। अब इसी तरह इसका LCM ले लेंगे। तो LCM कैसे हम लोग लेते हैं, तो LCM जो दोनों में कॉमन है उसमें से एक एक ले लेते हैं, तो 2, और यहाँ से एक 3 ले लेंगे, और फिर बाकी जो भी यहाँ बच गया है सबको यहाँ गुना में ले लेंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, 3 बार 2 ले लिए, फिर यहाँ से एक 7 भी बच गया है, 7 भी ले लिए यहाँ पर, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और 3, तो ये 3 और 3, ठीक है। अब इसका गुना हम कर देते हैं, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और यहाँ से 16 3 48, ये 48 हो गया, और फिर यहाँ से 3 का 9, 9 सटे 63। अब यहाँ से हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 24, और यहाँ से 24, और फिर 24 30, यानी कि इसका गुना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 और 24, तो इसका LCM हमारा हो गया 30 और 24। आप लोग गुना कर लीजिएगा, मैंने अपने मेथड से कर लिया। अब इसका जांच करेंगे, तो जांच बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो आप पूरा लिख लीजिएगा। दोनों संख्या कितनी है जी, एक संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54। गुना इसका कितना आ जाएगा, गुना करिए, 18 144 का गुना होता है, क्योंकि बनाते बनाते याद हो गया हमको। आप लोग गुना करके ट्राई कीजिएगा। और अगला है HCF गुने LCM। HCF हमारा कितना आया है, HCF हमारा 6 आया है, और LCM कितना 30 24 है, तो 6 गुने 30 24 आप गुना कर लीजिए, तो 18 144। यहाँ क्या देखने को मिला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 18 144। यहाँ पर LCM और HCF 18 144, यानी कि हम कह सकते हैं अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अब हमारा ये जांच हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप शेयर कमेंट और लाइक कर दीजिए।